मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान यानी कि राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है हमारा समाज विविधताओं से भरा। आइए हम लोग जानेंगे कि मेरा समाज कैसा है। और इसमें देखिए बोला है कि इस चैप्टर का ही नाम है कि हमारा समाज जो कि विविधताओं से भरा हुआ है। तो आइए इसमें हम क्या किए हैं कि पूरा इसका सार संग्रह लेकर आए हुए हैं। इस चैप्टर का पूरा सार संग्रह है और इसको पढ़ने के बाद आपको पूरा एमसीक्यू भी लास्ट में दिया हुआ है और उसके भी हम करेंगे और देखेंगे कितना हम समझ पाएँ। आगे बढ़ते हैं। पहला है कि हमारा जो समाज है वो विविधताओं से भरा हुआ है। एक मिनट, देखिए हमारा जो समाज है वो विविधताओं से भरा है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारे आसपास का सामाजिक जीवन कैसा है। तो जो भी है हम लोग का जो सामाजिक जीवन है, तो समाज की पहली इकाई कहेगा तो इससे हम जो परिवार होता है वो समाज की पहली इकाई होती है। और उसके बाद परिवार के बाद जो दूसरी इकाई होती है वह है विद्यालय, जहाँ पर हमें देखिए परिवार भी एक समाज की इकाई है और विद्यालय भी एक प्रकार का समाज की इकाई है। क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि समाज किसे कहते हैं, तो समाज किसे कहते हैं तो वैसा समूह जिसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न जाति, मतलब एक छोटा सा क्षेत्र है, देखिए भौगोलिक क्षेत्र, और जहाँ पर विभिन्न जाति ए जाति बी जाति और सी जाति और अनेक धर्म, जैसे कि 1 2 3 धर्म एक प्रकार का नाम है, 1 2 3 धर्म है, और अलग अलग संस्कृति के लोग एक साथ निवास करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। और समाज की जो सबसे छोटी इकाई या पहली इकाई होती है वह परिवार होती है, क्योंकि वहाँ पर हमें परिवार, किसी भी इंसान को परिवार ही वहाँ पर अच्छा चीज़ को सिखाता है। तो समाज एक प्रकार का उद्देश्य है कि मतलब कि वो आपको क्या चीज़ रहने के लिए, चलने के लिए, मतलब एक अनुशासन सिखाता है। और छोटा इकाई कहाँ से हमको मिलता है, परिवार से। और उसके बाद जब हम सियाना होते हैं तो हम जाते हैं विद्यालय और वहाँ पर हमें अनुशासन सिखाया जाता है और हमें शिक्षा प्राप्त होता है। अगर हम अच्छा शिक्षा पाएंगे, अगर हम शिक्षा पाएंगे विद्यालय जाकर, और अच्छा शिक्षा पाने के बाद यदि हम मेरा नौकरी लगता है तो हम किसका कल्याण करेंगे, इससे समाज का कल्याण करेंगे। जैसे कोई डॉक्टर बनता है या कोई इंजीनियर, कोई वकील बनता है, तो उससे समाज का कल्याण होता है। तो जो पहली शिक्षा मिलती है वो परिवार के द्वारा मिलता है और जो अन्य शिक्षा मिलते हैं वो विद्यालय के द्वारा मिलता है, और दोनों ही जरूरी हैं। अपने समाज को भी समझा कि एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग, एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग और अलग अलग जाति अलग, धर्म अलग और संस्कृति के लोग अलग अलग निवास करते हैं, उसे क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। आइए समझते हैं विविधताओं के प्रकार। देखिए पहला है विविधता के प्रकार कि भौगोलिक विविधता। तो भौगोलिक विविधता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। एक मिनट, देखिए भौगोलिक विविधता के आधार पर कहेंगे तो भारत जो है उसका एरिया जो है, मतलब कि क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसके चौहद्दी बात बोलेगा तो चौहद्दी याद रखिएगा कि उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है और दक्षिण में हिंद महासागर, नीचे हिंद महासागर, और पूरब में बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर तथा पाकिस्तान देश है। तो आप इसको समझिएगा। तो यह हो गया चौहद्दी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे गर्म कहाँ पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है, तो थार मरुस्थल जो कि राजस्थान में है। और सबसे ज़्यादा ठंडा कहेगा तो कहाँ, हिमालय के क्षेत्र में। और सबसे ज़्यादा वर्षा तो मानसी डैम। देखिए अब पहले मानसी डैम था लेकिन अभी चेरापूंजी हो गया है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा उसको टिक कर दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा कहाँ होता है, तो मानसी डैम। और गर्मी पूछेगा तो थार मरुस्थल जो कि राजस्थान में है, और सबसे ठंडा तो हिमालय के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था भौगोलिक विविधता। अब आते हैं धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता के आधार पर। देखिए दुनिया के 4 प्रमुख धर्म हैं। दुनिया के 4 प्रमुख धर्म हैं। कौन कौन से हैं, तो एक है हिंदू, फिर सिख, जैन तथा बौद्ध, ये प्रमुख धर्म में हैं। बाकी जो धर्म है वो अन्य धर्म में आते हैं। तो अन्य धर्म में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी और अन्य जो भी धर्म है वो अन्य धर्म में आ जाते हैं। जबकि प्रमुख धर्म कौन कौन से हैं, तो हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध। अब देखिए अलग अलग जैसे ही धर्म है तो ये धर्म का भी पंथ है। पंथ का होता है सर, आइए, मतलब कि उनके मानने वाले लोग, जैसे कि हिंदू को भी देखिए 3 पंथों में बांटा गया है हिंदू धर्म को, शैव, शाक्त और वैष्णव। तो जो शिव भगवान को पूजा करते हैं वो शैव,
और जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वो वैष्णव। तो हिंदू धर्म को देखिए पंथ के रूप में कितना माना गया है, 3 भागों में। उसी प्रकार से जो इस्लाम है, इस्लाम धर्म, उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कुछ लोगों को सिया कहा गया है, कुछ लोगों को सुन्नी कहा गया है। इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इस्लाम धर्म जब पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग विविधता को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा बता के चल रहे हैं। तो इस्लाम धर्म में भी जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं उन्हें कोई किसी को सिया कहा गया है और किन्हीं को सुन्नी कहा गया है। इस चीज़ को आप समझे होंगे। अब आते हैं सिख। सिख में देखिए उनको 2 भागों में बांटा गया है, नामधारी और निरंकारी। उसी प्रकार से जो जैन धर्म के अनुयायी थे, जो जैन धर्म को मानते थे, उन्हें दिगंबर कहा गया है और एगो श्वेतांबर कहा गया है। और बौद्ध धर्म में भी है हीनायन और महायान। जो मतलब इस देखिए पंथ का होता है, पंथ वो होते हैं जो वो धर्म के जो अनुयायी होते हैं, जो वो धर्म को मानते हैं। जैसे कि अगर कोई हिंदू धर्म में है तो शैव होगा, शाक्त होगा और वैष्णव होगा। उसी प्रकार से अगर कोई बौद्ध धर्म का अनुयायी है तो या हीनायन होगा या महायान होगा। और एक अगर हम पढ़ेंगे जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और सिख धर्म, तो आगे हम लोग सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से विविधता में है धार्मिक ग्रंथ, और अलग अलग जो धर्म है उनका अलग अलग ग्रंथ भी है। ताकि धार्मिक ग्रंथ को जानते हैं। देखिए जैसे कि है धर्म, इस कॉर्नर में दिया हुआ धर्म और इधर दिया हुआ ग्रंथ। तो जो धर्म है, तो देखिए हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म का कौन कौन से मतलब ग्रंथ हो जा रहे हैं, तो वेद है, पुराण है, उपनिषद, रामायण, महाभारत। यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाभारत किस धर्म का ग्रंथ है, तो महाभारत हिंदू का है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है फिर कुरान शरीफ किसका है, तो इस्लाम धर्म का। तो यहाँ से एमसीक्यू बहुत ज़्यादा बनते हैं, तब इसको ध्यान से देखिएगा। और ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है, तो बाइबल। और सिख का तो गुरु ग्रंथ। और जैन का तो आगम सूत्र। बौद्ध का तो त्रिपिटक। और पारसी का तो जेंदा अवेस्ता। इस प्रकार से धार्मिक ग्रंथ सभी का आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य के प्रमुख त्यौहार। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम अभी पढ़ रहे हैं धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता। तो हम लोग देखिए धार्मिक पढ़े हैं, अब हम लोग पढ़े सांस्कृतिक, मतलब कि त्यौहार कैसे कैसे मनाते हैं। तो त्यौहार भी अलग अलग, जैसे कि अगर बात करें तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जब इन लोग भी अलग अलग राज्य में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, तो ये विविधता है कि नहीं। विविधता का मतलब कि लोगों का अलग अलग होना, या किसी चीज़ का विविधता का मतलब समझ जाएगा अलग अलग। तो देखिए झारखंड, तो झारखंड में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि सरहुल, कर्मा, दशई, सोहराय, टूसू। उसी प्रकार से बिहार में छठ पूजा, तीज, जितिया, रामनवमी, मतलब यहाँ का प्रमुख फसल है, प्रमुख त्यौहार है। और उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन, बैसाखी पूर्णिमा, ये सब उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्यौहार है। और पंजाब में कौन सा त्यौहार प्रमुख है, तो बैसाखी। और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल और केरल में ओनम। और राजस्थान में क्या है, तो राजस्थान में घूमर हो जाएगा, घूमर नृत्य है। तो इस टाइप से रहा केरल तक। और आगे हम लोग देखते हैं ये त्यौहार है, और इसमें देखिए फिर यहाँ पर राज्य के प्रमुख त्यौहार हैं, और यहाँ पर राज्य के प्रमुख त्यौहार हो गए। यहाँ पर नृत्य कर लीजिएगा, 1 मिनट। यहाँ पर नृत्य होगा, राज्य के प्रमुख नृत्य। देखिए हम लोग त्यौहार पर भी विविधता देख सकते हैं। यहाँ पर त्यौहार पर था, और त्यौहार अलग अलग, देखिए अलग अलग राज्य का अलग अलग त्यौहार है। तो ये भी एक विविधता ही है कि लोग एक ही देश में रहते हैं, अलग अलग त्यौहार मानते हैं। तो क्या है, विविधता है, और सबका मानने का अलग अलग तरीका है अपना अपना। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो जाएगा प्रमुख नृत्य, इसको काट के बना लीजिएगा नृत्य। अब देखिए जैसे कि झारखंड में कौन कौन से नृत्य फेमस हैं, तो छऊ, पाइका, कर्मा, सरहुल, डमकच, झूमर। देखिए अलग अलग नृत्य होते हैं और अलग अलग प्रकार से, जैसे कि छऊ कब गाया जाता है, पाइका कब गाया जाता है, कर्मा। तो ये अलग अलग त्यौहार है तो अलग अलग नृत्य भी होगा। और असम का नृत्य क्या हो जाएगा, बिहू। और गुजरात का क्या है, तो गरबा और डांडिया। देखिए गरबा और डांडिया खेला जाता है गुजरात में, फेमस त्यौहार है, यहाँ का नृत्य है। और केरल में क्या नृत्य है, मोहिनीअट्टम और कथकली। और उड़ीसा में ओडिसी। और पंजाब में नृत्य क्या है, तो बहुत फेमस है पंजाब का भांगड़ा। तो याद रखिएगा, डांस एक प्रकार नृत्य मतलब समझिएगा डांस। और मणिपुर में मणिपुरी, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, वहाँ का फेमस डांस है। और उत्तर प्रदेश का कथक। और नागालैंड के याद रखिएगा चांगलो। क्वेश्चन पूछ सकता है कि चांगलो कहाँ का नृत्य है,
प्रसिद्ध नृत्य है तो नागालैंड का, कथक उत्तर प्रदेश का। तो आप इस टाइप से याद रख सकते हैं क्योंकि इससे MCQ ज़्यादा पूछते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। खान पान की विविधता, जैसे कि झारखंड में, तो अब खान पान देखिए, अब बार बार हम एक ही बात बोल रहे हैं कि देखिए राज्य जो भारत है, सॉरी भारत देश है, उसमें 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और उसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब देखिए बहुत दूर दूर तक फैले होने के कारण भारत में अलग अलग लोग समुदाय भी रहते हैं और सबका अलग अलग अपना खान पान भी है। तो उसी प्रकार से हम लोग खान पान भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि इतना चारे को जगह है तो यहाँ पर कुछ और खा रहे हैं, यहाँ पर कुछ और खा रहे हैं, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, तो यहाँ से विविधता आ जाता है, मतलब अलग अलग प्रकार के यहाँ पर देखने को चीज़ मिल जाते हैं। जैसे झारखंड में, तो झारखंड में पीठा, धुसका, बर्रा, छिलका रोटी, ढकनी रोटी, ये सब मतलब चटनी रोटी होगा, सॉरी चटनी रोटी, तो इस टाइप से लोग खाते हैं। और दूसरा है पंजाब में सरसों के साग और मक्का की रोटी, वहाँ का एकदम फेमस है। गुजरात में ढोकला और महाराष्ट्र में बड़ा पाव, और केरल का ऑयल फेमस है। और दक्षिण भारत में अगर आप चल जाइए इधर केरल तमिलनाडु तरफ, तो वहाँ पर क्या मिलेगा ज़्यादा, डोसा इडली और सांभर, वहाँ का डोसा इडली सांभर बहुत प्रसिद्ध है। तो देखिए आपको लग रहा है ना, देखिए सभी तो भारत देश के ही राज्य हैं, सब तो हमारे देश का ही राज्य है, लेकिन यहाँ पर देखिए हर जगह का जो खाना पान है, मतलब कि जो खाना, मतलब जो खाना खाते हैं वो सब देखिए अलग अलग चेंजिंग है, तो इसी को विविधता कहा गया है। आंध्र प्रदेश में देखिए हैदराबादी बिरयानी, और उससे नागालैंड में जाइए तो सिक्किम में जाइए तो वहाँ मोमोज फेमस है, और दिल्ली में जाएगा तो तंदूरी, तो एक मिनट, यहाँ पर तंदूरी चिकन, और वहीं बंगाल में क्या हो जा रहा है, मछली भात यहाँ का फेमस हो जा रहा है, तंदूरी चिकन और मछली भात। बंगाल के तो आप याद रख सकते हैं, मछली भात एकदम पूरा फेमस है, कोई भी कह सकता है। तो आप यहाँ से भी MCQ बनता है, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। और मेरा नोट कैसा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। भाषाई विविधता, देखिए भाषा के आधार पर लोग का अलग अलग होना, मतलब भाषा के आधार पर लोगों की तरह अलग अलग होना। तो स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे पहले किस राज्य को भाषा के आधार पर गठन किया गया था, तो देखिए भाषा के आधार पर किसे, तो आंध्र प्रदेश को। अब कब, तो 1953 में। देखिए भाषा के आधार पर तो गठन हुआ है, लेकिन वहाँ की मान्यता प्राप्त है कि भाषा के आधार पर गठन हुआ है, लेकिन वहाँ पर सभी भाषाएं बोली जाएंगी। और संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। क्वेश्चन पूछेगा, देखिए इससे भाषा बहुत सारे हैं, 1700-1800 भाषा है, बहुत भाषा है, भारत में बहुत सारे भाषा बोले जाते हैं, लेकिन संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और 22 भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है, तो 8वीं अनुसूची में। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किस राज्य को सबसे पहले भाषा के आधार पर गठन किया गया था, तो आंध्र प्रदेश, और कब, तो 1953 में। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। और यही था यहाँ भाषा विविधता पर। और भाषा के आधार पर भी भेदभाव होता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, तो यहाँ पर लोगों का अलग अलग पाए जाना, मतलब भाषा के आधार पर अलग अलग हो जाना, यही भाषाई विविधता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। परिधान में विविधता, पहनावा, देखिए परिधान में विविधता बोल रहा है पहनावा। तो देखिए जैसे कि लोगों का कपड़ा भी, अगर अलग अलग राज्य में जाइएगा तो लोगों के कपड़ा पहनने में भी चेंजिंग आ जाता है। जैसे कि देखिए झारखंड है, झारखंड में लोग पुरुष जो है धोती और कुर्ता पहनते हैं और गमछा लगाते हैं। और पंजाब में सलवार कमीज और दुपट्टा वहाँ का फेमस है। बंगाल में चल जाइए, बंगाली साड़ी हो जाएगा फेमस। और राजस्थान और गुजरात में घाघरा, चोली और ओढ़नी वहाँ का फेमस है। जबकि जम्मू कश्मीर में फिरन है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिरन कहाँ का पहनावा है, तो जम्मू कश्मीर का। इसी तरफ से पुआंचई एक प्रकार का ड्रेस है जो कि महिलाओं के लिए, मतलब महिलाएं इसको पहनते हैं, और यह कहाँ का है, तो मिजोरम का। आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब है आर्थिक विविधता, मतलब लोग पैसा कैसे कमाते हैं। तो देखिए वहाँ भी तरह तरह की विविधता है। कैसे सर, तो देखिए यहाँ पर आके समझते हैं विविधता। तो देखिए कोई मतलब कि ऐसा काम कर रहा है, कोई वैसा काम कर रहा है, मतलब कोई हल चलाकर पैसा कमा रहा है, किसी का नौकरी है, कोई ट्यूशन पढ़ाकर पैसा कमा रहा है। तो आर्थिक विविधता अलग अलग है ना, तो हाँ सब। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ की बड़ी आबादी खेती कर अपना जीवन यापन करती है, और कृषि के अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन इत्यादि का काम भी करता है। और है कि
सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में नौकरी करने वाले लोग, मतलब कि कुछ लोग हैं जो सरकारी या गैर सरकारी, मतलब कि कष्ट गवर्नमेंट या प्राइवेट नौकरी से भी पैसा कमा रहे हैं। और कुछ लोग हैं कि वनों के क्षेत्रों में, मतलब क्षेत्रों में निवास करने वाले अधिकांश लोगों का आजीविका वनों उत्पाद वाली वस्तु का संग्रह है। मतलब जंगल वाला क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं, यहाँ पर जंगल कर लीजिएगा, एक मिनट, जंगल, जंगल वाले, जंगल वाले क्षेत्र में निवास करने वाले अधिकांश लोगों का आजीविका वनों उत्पाद, वनों उत्पाद मतलब कि वन से मिलने वाले, जैसे कि ला हो गया, दातुन हो गया, केंदू का पत्ता हो गया, पत्ता को बेचकर लोग पैसा कमाते हैं। तो ये सब वस्तुओं का संग्रह है। तो आर्थिक विविधता भी देखें, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई गैर सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई मत्स्य पालन कर रहा है, खनन कर रहा है, या कोई वन उत्पाद बेच रहा है जैसे दातुन बेच रहा है। तो लोगों का देखिए एक ही देश है और लोग यहाँ पर अलग अलग हैं, और हर लोगों का मतलब जो भी व्यक्ति हैं उनका अपना अपना जो पैसा कमाने का जो जरिया है वो अलग अलग है। इसलिए भी बोला गया है कि आर्थिक विविधता पर भी हमारा समाज बटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, विविधता में एकता। लेकिन देखिए समाज तो विविधताओं से भरा हुआ है, हमारा जो समाज है विविधताओं से भरा हुआ है देखें हम लोग, लेकिन विविधताओं में एकता है। देखिए कितना भी धार्मिक विविधता है, भाषाई विविधता है, आर्थिक विविधता है, लेकिन जो हमारे इंडियन हैं, भारतीय हैं, उनमें एक ही है भावना है कि धार्मिक और आर्थिक सब विविधता अलग जाए, हम पहले भारतीय हैं, हम पहले भारतीय हैं, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, हम पहले भारतीय हैं। बाद में हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, बाद में हम लोग अमीर गरीब हैं, या हम लोग किसी तरह से पैसा कमाते हैं, लेकिन जब भी कोई शांति आपदा आती है, मतलब कुछ भी अशांति आपदा आती है, तो पहले हम भारतीय हैं। तो विविधता हमारे देश की पहचान है। अमन शांति हमारे देश की बड़ी ताकत है, और जो अमन शांति है हमारे देश की बड़ी ताकत है। हम लोग देखिए कोई भी त्यौहार होता है, देखिए अगर ईद है तो अगर ईद में हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं मिलजुल कर, और दशहरा है तो दशहरा में भी सब हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर काम करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो इस टाइप से हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं। फिर है कि हमारे देश का संविधान सभी नागरिकों को, और हमारे संविधान जो बना है सभी नागरिकों के बीच न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बनता बनता यानी कि भाईचारा के बुनियाद पर आधारित है। जो हमारा संविधान है वो किसी एक को मान्यता नहीं देता है, सबको मिलाकर चलना चाहता है। और देखिए एक तिरंगा है जो भारतीय राष्ट्र की मतलब शान है, बान है। तो हम लोग राष्ट्रीय गान जो है मिलजुल कर गाते हैं, जन गण मन के गायन सभी भारतीय एक साथ करते हैं तिरंगा के नीचे। और राष्ट्रीय त्यौहार 3 गो होते हैं। तो राष्ट्रीय त्यौहार में 3 कौन कौन से हैं? तो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी जयंती। तो इस टाइप से हम लोग जब गणतंत्र दिवस होता है या स्वतंत्रता दिवस होता है तो उस टाइम हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गरीब अमीर सब कोई झंडा के नीचे एकदम गर्व से सीना चौड़ा कर कर हम लोग जन गण गाते हैं। तो यह बताता है कि विविधताओं में भी हम लोग में एकता है। तो इस चीज़ को आप समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, झारखंड के प्रमुख मेले। तो झारखंड के प्रमुख मेले को याद रखिएगा। उर्स मेला कहाँ पर लगता है? तो रांची में लगता है। सूर्यकुंड मेला तो हजारीबाग, रामरेखा मेला तो धाम मेला सिमडेगा, रथ मेला जगन्नाथपुर, मुड़मा मेला मुड़मा रांची, और हिजला मेला दुमका, और सारवनी मेला देवघर में लगता है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे कि मतलब प्रश्न इसका आंसर क्या होगा। तो संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो भारत जो है, भारत उस संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। मेघालय में दुनिया के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो मेघालय के मानसीनराम या चेरापूंजी भी इसको भर सकते हैं, चेरापूंजी, अभी चेरापूंजी हो गया, पहले मानसीनराम था, चेरापूंजी। सरहुल, सरहुल किस राज्य का नृत्य है? तो अगर आप थ्योरी बढ़िया से देखकर उधर से आए हैं तो आप यहाँ पर एक भी क्वेश्चन को नहीं मतलब गलत कर सकते हैं। देखिए सरहुल, तो सरहुल झारखंड का है, झारखंड का राज्य मनाया जाता है, एक पर्व है। संथाली भाषा संविधान के किस अनुसूची में है? देखिए हम बताए थे कि संविधान से 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है, और किस अनुसूची में रखा गया है? तो 8 अनुसूची में। तो संथाली भाषा को संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और फिरन कहाँ का राजकीय परिधान है? तो यह है जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर। थोड़ा सुनकर ज़्यादा याद करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फ़ोन से वीडियो बनता है तो लिखने में कष्ट होता है थोड़ा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, अ तथा ब को मिलाइए। देखिए इधर नृत्य लिखा हुआ है, इधर राज्य लिखा हुआ है। तो भांगड़ा, तो भांगड़ा तो बताया था कि कहाँ का था? तो भांगड़ा कहाँ का था?
पूरा एकदम पूरा देखिए, जब भांगड़ा बजता है ना तो पूरा सब नाचते हैं एकदम मस्त। तो भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। बताया था, देखिए थ्योरी में बता चुके हैं, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर। तो भांगड़ा को पंजाब में ले जाइए। छऊ, छऊ को झारखंड में एकदम ले जाइए। भरतनाट्यम तो तमिलनाडु। चांगलो नागालैंड। और गारबा तो ग से गारबा और ग से गुजरात। एकदम याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं, अगर आप लोग को अभी नहीं लिख रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, ताकि आप लोग को बाद में कॉपी में इसको रख लें और अच्छा से याद कर लें। तो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी और क्वेश्चन है, अभी हम समझा देते हैं, और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किन्हीं 5 भाषाओं का नाम लिखें। तो संविधान के देखिए अनुसूची में कितने भाषा हैं? 22 भाषा हैं। और नाम कितने के लिखने के लिए कह रहा है? 5 गो के। तो 5 गो के नाम लिख देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं हम, डायरेक्ट इसी पर सॉल्व करा रहे हैं। आप देखिएगा 5 भाषा का रहा है। तो देखिए कश्मीरी, हिंदी, एक अभी सुने थे संथाली। आप पेन पेपर लेके बैठिएगा ताकि आप इसको नोट कर सकें। संथाली हो गया। फिर आप याद रख सकते हैं मराठी भी। आप कहिएगा तो 22 भाषा का अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन इसमें संभव नहीं था, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हमने इसको शॉर्ट बनाने का कोशिश किया। और एक रख सकते हैं पंजाबी भी रख सकते हैं, पंजाबी भी है। 22 भाषा है तो ये 5 गो के नाम पूछा है, तो 5 गो के लिखे हैं, कश्मीरी, हिंदी, संथाली, पंजाबी और मराठी। तो आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पेन को चेंज कर लेते हैं, अच्छा नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन है कि झारखंड में मनाए जाने वाले किन्हीं 4 त्योहारों का नाम लिखें। 4 त्योहारों को कहाँ पर रहने के लिए? तो झारखंड में। तो झारखंड में देखिए दूसरा क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करा रहे हैं। देखिए लिखिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा पहले कि झारखंड में मनाए जाने वाले किन्हीं 4 क्षेत्रीय त्यौहार निम्नलिखित हैं। अब उसमें एक नंबर डाल के लिखिएगा, जैसे कि सरहुल, सरहुल, कारमा, कर्मा, सोहराय, सोहराय, फिर उसके बाद टूसू, टूसू। ये 4 पर्व हो गए। ETC डाल दीजिएगा, इत्यादि। 4 बोला तो 4 लिख रहे हैं, सरहुल, कारमा, सोहराय और टूसू। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया था? तो अभी तुरंत पढ़ाए हैं। कौन था? तो AP। AP मतलब सर तो आंध्र प्रदेश। कब किया गया था सर? 1953 में। ठीक। हमें अच्छी बातें सीखने में परिवार की क्या भूमिका होती है? तो अच्छी बातें सीखने में परिवार की निम्नलिखित भूमिका होती है। जैसे में कि देखिए हम लोग को किसी के साथ कैसे बोलना है, उठना है, कैसे कहाँ जाना है। तो यहाँ पर परिवार हमको अच्छा तरीके से सिखाता है, क्योंकि जो समाज की पहली इकाई होती है वो परिवार ही होती है। फैमिली मुझे सिखाती है कि किसी के साथ कैसे बोलना है। कुछ भी हम बोलना, चलना, लिखना, किसी से मिलजुल कर रहना, हम कहाँ सीखते हैं? तो परिवार से सीखते हैं। तो अच्छी आदतें सीखने में परिवार की निम्नलिखित भूमिका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देश के विभिन्न राज्यों के 3 प्रमुख नृत्यों के लिखे। डांस को बात करें, डांस, डांस तो डांस तो अभी ढेरे का पढ़ा है जी। देखिए जैसे कि एक में लिख लीजिए भरतनाट्यम, 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 भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? आप कमेंट में इसका बताइएगा। हम नृत्य अभी 3 को जो बोलेंगे उसका कमेंट में आप आंसर दीजिएगा, तब हम जान जाएंगे कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखे हैं। पहला बताएं भरतनाट्यम, और उसके बाद नृत्य में बताएं कि चांगलो, चांगलो। आसान नहीं बताएंगे, थोड़ा डीपली बता रहे हैं। देखिए भरतनाट्यम, यहाँ लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में 3 प्रमुख नृत्य के नाम लिखे। तो पहला हो गया भरतनाट्यम, दूसरा हो गया चांगलो, और तीसरा क्या हो गया? तो तीसरा में कोई भी डाल सकते हैं, बिहू, बिहू। तो आप याद रखिएगा। और इस सब अभी तुरंत बताएं कि नृत्य भारत के जो राज्य के जो अलग अलग राज्य का अलग अलग नृत्य है उसको बताएं हैं। तो आप ये तीनों राज्य का देखिए, बिहू 1 में याद रखिएगा, 2 में भरतनाट्यम और 3 में चांगलो। और आप पिन कीजिएगा कमेंट में कि बिहू कहाँ का नृत्य है, भरतनाट्यम कहाँ का है और चांगलो कहाँ का है। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग का ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।